अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आहा, सर ये सारी आदिल की मिली भगत के साथ काम कर रहे हो आप? सर मैं वो वाला ताहा नहीं हूँ। अच्छा, कौन से वाले हो? सर मैं नया वाला लड़का हूँ। अच्छा, इट्स ओके। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आदिल को जानते हो? नहीं जानता। अच्छा, तो ये अब इसे शर्म आ रही है कि ये मुझे जानता ही नहीं है, हैं? सर खुदा की कसम नहीं जानता मैं। अच्छा चले, ये मेरे सामने बैठा हुआ है आदिल। अच्छा हाँ, इसलिए मैं कह रहा था ना। कोई बात नहीं है बेटा, ऐसी वो हो सकता है नाम से ना जानते हो, शक्ल से जानते हो, तो कोई बात नहीं है जी। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट निकालें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। हमारा मेथड ये था कि जी हमने पहला डेरिवेटिव निकालना है, ये 0 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरा डेरिवेटिव भी निकालना है, ये माइनस 6x हो जाएगा। फॉर स्टेशनरी पॉइंट एफ प्राइम एक्स जो है इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब माइनस 3 तो 0 नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर 0 होगा। यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 निकल आएगी। अब नेक्स्ट हमने ये वैल्यू पुट करनी है सेकेंड डेरिवेटिव में। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है, x की जगह 0 पुट करें तो आ जाएगा आपके पास 0। 0 जो है ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, यानी यार ना तो आप इसको लेस देन 0 कह सकते हैं, ना आप इसको ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो मेथड है सेकेंड डेरिवेटिव रूल, इसे हम कहते हैं फेल्ड टू टेल अबाउट एक्सट्रीम वैल्यूज। ये याद रखें, जरूरी नहीं है कि जहां पे x इज इक्वल टू 0 आए वहां पर ये फेल हो जाता है। इस सवाल में फेल हुआ है, यानी सेकंड डेरिवेटिव को जब चेक करना हो, जब हमने उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के लिए चेक करना है, उस वक्त अगर आंसर 0 आ गया तो 0 ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। जब तक सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता तब तक आप एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। अब होता असल में ये है तो एक्सट्रीम वैल्यूज वाले सवाल हैं उनमें या तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव रूल की मदद से करना होता है, या सेकंड डेरिवेटिव रूल, या थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव रूल। इस तरह ये सिलसिला आगे चलता जाता है। लेकिन आमतौर पे हमारे सिलेबस में दो ही रूल हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव रूल है या फिर सेकंड डेरिवेटिव रूल है। अब यहां पर जो सिलसिला हुआ, हम चूंकि सेकंड डेरिवेटिव रूल पढ़ रहे थे तो इसलिए मैंने पहले सेकंड डेरिवेटिव रूल से किया। आमतौर पे एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और वहां पे आपको जरूरत पड़े तो पहले हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव रूल लगाया जाता है। जब वो फेल होता है फिर सेकंड डेरिवेटिव रूल पे आते हैं। हम यहाँ पे काम जरा उल्टा कर रहे हैं, हमने सेकंड डेरिवेटिव रूल पहले चेक कर लिया, तो अब हम वन भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दोनों हैं। तो क्योंकि बाकी सवालों में कल जब मैंने आपको मेथड समझाया था तो सेकंड डेरिवेटिव रूल लगाया था, वो कदरे आसान होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए हम वो नहीं करते हैं। लेकिन वो भी हमारे पास एक रूल है। उसके लिए क्या होता है, कंसिडर अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। यहां पर मैं लिख रहा हूं ये जो सिंबल ई की तरह आपको नजर आ रहा है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज का लेटर। ग्रेटर देन 0, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया। यहां पे साथ ये भी लिख ले, स्मॉल पॉजिटिव नंबर आपने कंसीडर किया। ये जो वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट की आई हुई है, इस पे हमने चेक करना है, लेकिन किस तरह से वो देखिए। सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 माइनस एप्सिलॉन। एक बात सुनिए गौर से, ये मेरे पास एक नंबर है 3, इसमें से मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं।
तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा? सर 2.5 2.5 आएगा सर। 2.5 और 3 के बारे में आपका यानी इनका अगर रिलेशन बताना चाहें तो क्या बताएंगे? अगर मैं कहूं कि 3 और 2.5 ये दो नंबर है, इनको एलेबोरेट करें, तो क्या कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन कर पाएगा? सर 3 2.5 से बड़ा है और 2.5 0.5 कम यानी कम बड़ा है, छोटा है 3 से। अच्छा ठीक है, x इज इक्वल टू 3 है यानी स्टेशनरी पॉइंट 3 है, तो इसका मतलब है हमने 3 की बात नहीं करनी, हमने जो नया नंबर आया है 2.5 उसकी बात करनी है। तो सिर्फ 2.5 का 3 से क्या ताल्लुक बनता है? So 3 is decreasing to 2. ना 2.5 के बारे में बताना है ना, 2.5 So के 3 बारे is में decreasing बताना to है 3 2.5. को रेफरेंस लेके। नंबर लाइन पे ऐसे नंबर आ रहे होते हैं, टू 2.5 यहां आ रहा है और 3 यहां आ रहा है, अब कोई तल्लक बताएगा इनका? 2.5 का 3 के रेफरेंस से क्या तल्लक बनता है? सर 2.5 पहले आ रहा है, 3 बाद में। पहले आ रहा है, इसे कहते हैं बिफोर। क्या कहते हैं? बिफोर। हम 3 हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है, उससे पहले नंबर है 2.5, तो हम 3 से पीछे 3 से पहले चेक करना चाह रहे हैं इस फंक्शन को। यहां पर भी यही बात है, देखो x हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या था? 0, हमने उसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब ये जो वैल्यू 0 माइनस एप्सिलॉन है इसे हम क्या कहेंगे इसके हिसाब से? बिफोर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। 0 हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है, जब आप उसमें से कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं बिफोर 0। क्या कहते हैं? बिफोर 0। और 0 कौन है यहाँ पे? स्टेशनरी पॉइंट। कौन है? स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट पे अब सीसा की वैल्यू वैसे कहते होते हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट से पहले, इसका मतलब होता है स्टेशनरी पॉइंट से पहले चेक करना, यानी बिफोर स्टेशनरी पॉइंट। तो बेटा ये सेकंड डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, इसमें x की जगह 0 माइनस एप्सिलॉन पुट कर दे, तो -6 0 माइनस एप्सिलॉन यहां पे आ गया, तो ये आंसर आ गया +6 एप्सिलॉन। पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नहीं समझ आ रही सर, आ एक जाती मिनट बेटा, आ दोबारा जाती जरा है। वेट वेट, ये बताइए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव। कौन कह रहा है जी समझ नहीं आई बेटा? मैं कह रहा हूँ सर ताहा। जी बेटा वेट करें, आपको अगर दोबारा भी बताना पड़ा तो कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है? ताहा सही, ठीक है सर, ठीक है। ओके। यहां देखिए 0 माइनस एप्सिलॉन को हमने कहा बिफोर, अगर 0 प्लस एप्सिलॉन कर दे तो वो क्या हो जाएगा? आफ्टर। सर आफ्टर। आफ्टर। यानी यही चीज हम इसमें इस्तेमाल कर लें तो 3 प्लस 0.5 करें तो वो कितना आता है? 3.5। अगर नंबर लाइन पे चेक करो तो 3.5 3 के बाद आता है ना, यस सर। तो इसलिए इसे हम आफ्टर कहेंगे। तो हम बिफोर भी चेक कर रहे हैं और आफ्टर भी चेक कर रहे हैं, वजह आपको भी बताते हैं। इस सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह क्या पुट करना है? 0 प्लस एप्सिलॉन। हम कहीं को मिस्टेक तो नहीं कर रहे? ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहा है, बट आए जितना मुझे याद है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होता है 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन। जरा बुक दिखाएंगे? सर फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं पुट करेंगे? हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव रूल है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। यहां फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है बिकॉज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। यहां पे ऐसा करते हैं, हेडिंग दे लेते हैं, यहां लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव रूल,
और इससे पहले यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। बिल्कुल ठीक बताया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है दिस वन। तो यहां पर आ जाएगा -3 0 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास -3 और प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर विच इज -3 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये नेगेटिव आएगा। इसी तरह जब 0 प्लस एप्सिलॉन पुट करेंगे तो 0 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये भी -3 एप्सिलॉन स्क्वायर रहा, ये भी नेगेटिव रहा। ताहा माइक ऑन करें। सर हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या है? यस सर। 0 0। जब हम उसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करें तो हम उस 0 से पहले हैं या बाद में? हम बाद पहले हैं, पहले हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं? बिफोर। बिफोर। और अगर हम 0 में कुछ ऐड करें तो हम 0 के बाद आते हैं, यस, इसे हम क्या बोलते हैं? आफ्टर। आफ्टर। हम कौन से रूल में चेकिंग करने जा रहे हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल में। तो हमने ये जो बिफोर और आफ्टर है ये फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। तो 0 माइनस एप्सिलॉन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें तो क्या यही चीज बनती है? सही है। और इसकी सिंपलीफाई करके आंसर निकाला तो क्या निकला? -3 एप्सिलॉन स्क्वायर, जो कि क्या है? नेगेटिव। सही। अब आफ्टर वाला 0 प्लस एप्सिलॉन वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे और फिर हम उसका आंसर निकालेंगे, तो वो भी हमारे पास निकला -3 एप्सिलॉन स्क्वायर, वो भी क्या है? 0, वो लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। सही। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। यहां तक बात समझ आ गई? सही है, समझ आ गई। अब बेटा मैं आप लोगों को एक पेज बता रहा हूं, वो पेज ओपन करेंगे हम। मैं आप लोगों को चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव रूल इससे पहले हमने नहीं बताया, बात नहीं की है, तो वो मैं बताने लगा हूं। पेज है 109, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है thus we conclude that a function has relative maxima। पहुंचे? जी सर। उस मैक्सिमा से पहले लिखा हुआ है कि बिफोर सी नेगेटिव, आफ्टर सी पॉजिटिव, सॉरी बिफोर सी पॉजिटिव और आफ्टर नेगेटिव। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? मैं पढ़ता हूं, इसको सुनिए। Thus we conclude that a function has relative maxima at x is equal to c if f prime x greater than 0 यानी पॉजिटिव बिफोर, और उसके बाद है f prime x less than 0 आफ्टर। ये बात यहां लिखी हुई है कि नहीं है? लिखी हुई है। अब हमने बिफोर भी चेक किया और आफ्टर भी चेक किया। यहां बिफोर में भी नेगेटिव है और आफ्टर में भी नेगेटिव है। जी। यस सर। लेकिन वहां पर जो लाइन लिखी है उसमें क्या है कि बिफोर के लिए पॉजिटिव और आफ्टर के लिए नेगेटिव। यस सर। यानी उल्टा हुआ है ना, पहले अगर पॉजिटिव है तो बाद में क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। ताहा जी सर, आवाज बोले। हाँ जी बिफोर सर। में पॉजिटिव और आफ्टर में नेगेटिव, यही बात है वहां लिखी हुई। यही लिखी हुई है, यही लिखी हुई है। और वहां लिखा हुआ है रिलेटिव मैक्सिमा। अब उससे अगले पेज पे आइए 110 पे। जी। यहां आपको डायग्राम से ऊपर देखें, कुछ बोल्ड में लिखा हुआ है thus we conclude that a function is relative minima, function has relative minima। बिफोर के लिए देखो नेगेटिव लिखा हुआ है और आफ्टर के लिए पॉजिटिव लिखा हुआ है ऐसा? हाँ है ऐसा। अब ये क्या हुआ, यहां मिनिमा है और पीछे मैक्सिमा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं यहां पर, फिर मैं इस सवाल में आपको लेके आऊंगा। तो ये जो बात अभी बताने जा रहा हूं इसको नोट करना है। देखिए जी, जो पहली बात हमने की वो इस तरह के ग्राफ की थी। ये हमारे पास है स्टेशनरी पॉइंट। ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इससे रिलेटेड बात हमने करनी है। तो ये इससे बिफोर बनता है। अब जरा चेक करें, ये बिफोर के लिए ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। यस सर। और अगर आपको याद हो तो जो पहला सवाल मैंने करवाया था उसमें मैंने ऐसी कोई चीज लिखवाई थी कि अगर ग्राफ अपवर्ड जाए तो वो इंक्रीजिंग होता है। यस सर।
और अगर इंक्रीजिंग हो तो एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। यस सर। ओके, अब यहां आ जाइए, ये डाउनवर्ड ग्राफ जा रहा है, डाउनवर्ड जाने का मतलब है ये क्या है, डिक्रीजिंग, क्या है, डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग के लिए एफ प्राइम एक्स जो है वो लेस देन 0 होता है। यस सर। ये बात हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, और ये स्टेशनरी पॉइंट के बाद में आ रहा है ना, यस सर। इसे आफ्टर कहेंगे। ताहा, जी जी सर। बेटा बुक है आपके पास? जी है। सर। पेज 105 निकालें। निकाल लिया। वहां 2 पॉइंट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जी आ रहे हैं सर। पहले पॉइंट में एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। यहां देखें, मैंने वही बात लिखी है कि अगर एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग है, यस। और इसका मतलब है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। ये कौन है, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक। अब इसके बाद आते हैं तो ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, और फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। ये 105 के दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर सर मैं कल आया था। जी जी, अगर ग्राफ अपवर्ड जाए तो क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर डाउनवर्ड जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग। जी। ये स्टेशनरी पॉइंट है। अगर मैं इसको नाम एस दे देता हूं, दिस वन, तो अब जरा एक और बात सुने, ये जो लिखा हुआ है बिफोर एंड आफ्टर, ये भी बात यहां पर बनती है या नहीं बनती, स्टेशनरी पॉइंट से पहले और स्टेशनरी पॉइंट के बाद। बनती है। ओके, अब ये जितना ग्राफ है, ये जो बनाया मैंने ग्राफ, इसमें एस कहां बैठा हुआ है, मैक्सिमम पॉइंट पे। मैक्सिमम पॉइंट पे। इसे हम फिर रिलेटिव मैक्सिमा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? सर तो अगर ये पूरे ग्राफ का सबसे बड़ा पॉइंट हुआ फिर? ये पूरे ग्राफ का ही सबसे बड़ा पॉइंट होता है। मैं आपको जो लास्ट टाइम डायग्राम बनाई थी उस तरह की डायग्राम अच्छा। बना के भी बताता हूं, लेकिन क्या इस बात से आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी सही है। एग्री कर ओके, रहा हूं। अब यही बात 109 पेज के आखिरी 2 लाइनों में लिखी हुई है, जरा वो निकालें जो भी मैंने पढ़ा था, दस वी कंक्लूड। 109 पेज आखिरी 2 लाइनें। सही है। बिफोर निकाल लिया। बिफोर के लिए पॉजिटिव है और आफ्टर के लिए नेगेटिव हो तो रिलेटिव मैक्सिमा होता है। सही। बोलिए, लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है। ओके, अब दूसरी डायग्राम बनाते हैं। जिसने ये बनाना हो जल्दी से बना लेना। ये डायग्राम देखिए इस तरह की, हम यहां से चलते हैं तो ये देखें, पहले इसे हम बिफोर कह देते हैं। बिफोर ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है यानी डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। क्या ऐसा ही होता है? यस सर। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ये बात हम जानते हैं। यस सर। ओके, यहां स्टेशनरी पॉइंट के बाद इसे आफ्टर कह देंगे, और यहां देखिए ग्राफ ऊपर को जा रहा है यानी इंक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग Yes. हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो बिफोर नेगेटिव, आफ्टर पॉजिटिव। पेज 110 पे जो डेफिनेशन बताई है वो निकालिए, और देखिए वहां ये बात लिखी हुई है, बिफोर नेगेटिव आफ्टर पॉजिटिव। तो जिस पॉइंट के बिफोर है उस पॉइंट पे वो मिनिमा होता है। लिखा हुआ है बच्चों? यस सर, लिखा हुआ है। ओके, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के रूल की मैंने डायग्रामेटिकली डिस्क्रिप्शन आपको बताई है।
अब इसके बारे में जो जर्नली डिस्क्राइब किया जाता है वो भी सुन ले। अभी ताहा एक बात कर रहा था ग्राफ के हवाले से। जी ताहा, क्या ये पॉइंट सबसे बड़ा है, ऊपर है? जी सबसे बड़ा। तो यही सही है है रिलेटिव मैक्सिमा। क्या है? सर, आपने कल कहा था कि वो बराबर भी, मतलब इस तरह ही आपने कुछ करके कहा था कि सारे बराबर भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको रिलेटिव मिनिमा कहते हैं, इस तरह करके आपने कल नहीं कुछ नहीं कहा नहीं था। नहीं नहीं, मैं बताता हूं मैंने क्या बात की थी। इस वक्त आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ये पॉइंट सबसे ऊपर है? जी जी कह रहा हूँ ओके, ये वाला जो पॉइंट है क्या ये सबसे नीचे है? और ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव मिनिमा। मिनिमा। अब मैंने जो बात की थी वो भी सुने। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी, इसका पॉइंट नाम रख लेते हैं डी, और इसका नाम रख लेते हैं ई। उसके बाद ये जो नीचे आ रहे हैं इसे हम जी कह देते हैं, इसे एच कह देते हैं, इसे आई कह देते हैं, इसे जे कह देते हैं। अब बताइए, जो आपको ऊपर ऊपर पॉइंट इंक्रीजिंग वाले नजर आ रहे हैं उसमें ए बी सी डी ई है? इन सब में जो ऊपर है वो कौन है? सबसे ऊपर सी है। सी है। असल में ये जितने पॉइंट मैंने बनाए हैं ये सब स्टेशनरी हैं, लेकिन इन सब स्टेशनरी पॉइंट में जहां वैल्यू बढ़ती जा रही थी उनमें सबसे ऊपर कौन है? सी। सी। तो ये सारे मैक्सिमम वाले हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा है उसे रिलेटिव मैक्सिमा कहते हैं। ठीक ठीक सही जो है। दूसरों के हिसाब से हम चेक करते हैं, यानी पहले हमने क्या किया, पूरे ग्राफ से जो अपवर्ड पॉइंट थे वो निकाल लिए ए बी सी डी ई, और फिर देखा उन सब में बड़ा कौन है। जो उन सब में बड़ा होगा, जो मैक्सिमम वालों में सबसे बड़ा होगा, उसे कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। सही हो गया। और जो नीचे वाले पॉइंट हैं जहां डाउनवर्ड है, उधर जो सबसे नीचे पॉइंट होगा उसे कहते हैं रिलेटिव मिनिमा, जो कि इस वक्त यहां पे आई है। ठीक। ये बात उस टाइम पे बताई होगी। अच्छा जी, अब जो मैंने जर्नल कंक्लूजन बतानी थी वो भी सुन ले। इसी ग्राफ को देखते हैं, क्या ये जो पॉइंट एस है इससे पहले वाला बिहेवियर और बाद वाला बिहेवियर में फर्क है? फर्क। इसलिए फर्क आया है। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पॉजिटिव है और यहां पर क्या है? नेगेटिव। इधर आ जाइए, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव पहले क्या है? नेगेटिव, और बाद में क्या है? पॉजिटिव। इसे बोलते हैं किसी पॉइंट से पहले और बाद में बिहेवियर बदलना। नेगेटिव। बिहेवियर बदलने के लिए क्या होता है? साइन बदलना। यहां पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो इसने क्या किया? पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो साइन बदल गया ना? जी जी बदल गया। बिफोर और आफ्टर में साइन बदल गया, यहां भी बिफोर और आफ्टर में साइन बदल गया। लेकिन इसको देखें, बिफोर में साइन क्या है? नेगेटिव। आफ्टर में साइन क्या है? नेगेटिव। क्या इसने साइन बदला? नहीं। इसने साइन नहीं बदला। इसका मतलब है कि ये ना ही मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। कौन सा रूल चल रहा है हमारा? मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल ने भी हमें मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा का डेरिवेटिव नहीं रूल। बताया। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल भी बताने से कासिर है, तो यहां लिख देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल आल्सो failed to tell about extreme value। ये भी फेल हो गया। जब फर्स्ट भी फेल हो गया, सेकंड भी फेल हो गया, हमारे पास रूल ही दो है। अब हम क्या करें? ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल पूरा कर लेते हैं। इट मीन्स या इट कंक्लूड, जिस पॉइंट को आप चेक कर रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट कौन है, उसमें एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 0 है। 0 है। इट कंक्लूड दिस स्टेशनरी पॉइंट is not maximum or minimum। जो पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होता उसे कहते हैं सो इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या नाम बोला जी मैंने? इन्फ्लेक्शन।
इसका मतलब होता है धोखा, ये धोखे वाला पॉइंट है, हमें इसने धोखा दिया। अब हम पहले वो वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें x की वैल्यू 0 है, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स जो है उसमें पुट करें तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 का क्यूब, और ये आ गया 1। आपको पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम यूज करते हैं फंक्शन के लिए। यस सर। तो ये एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये फिर किसकी वैल्यू आ रही है? y की वैल्यू आ रही है। सही। x की वैल्यू क्या है? 0, और y की वैल्यू क्या है? 1। 1। यहां लिखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आगे लिख दें एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है यहां पर 0 और y की वैल्यू है 1। जरा बुक में आंसर चेक करें फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। यही है सर। ओके, यानी इसमें कोई मिनिमा और मैक्सिमा नहीं निकला और इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नाम दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि ऐसा हुआ क्यों। वो जो इससे आगे डायग्राम बनी हुई है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के लिए, ये वाली डायग्राम, इसको जिसने नोट करना है जल्दी से कर ले क्योंकि मुझे इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों ये ग्राफ नजर आ रहा है सब लोगों को? आ रहा है। अब सुनिए Yes, जी sir. बात सुनिए। हमने इस ग्राफ को यहां पर खड़े होके ऑब्जर्व करना शुरू किया। जो बंदा यहां खड़ा है वो देख रहा है कि ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है और यहां पे आके बेंड हो रहा है। Yes, sir. ये जो बंदा है इसे नहीं पता कि इसके बाद ग्राफ जो है इस पॉइंट के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन जब वो यहां से मूव करते करते यहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इस पॉइंट से ग्राफ नीचे नहीं गया बल्कि किधर गया है? ऊपर। ऊपर। यहां देखिए, जो बंदा यहां खड़ा है वो यही सोचेगा कि ये ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, ए पे जाके ये बेंड होके नीचे को आएगा, ऐसा ही है। Yes, sir. और अगर कोई बंदा यहां पे होगा तो उसे जी पे लगेगा कि ये जी तक जाके बेंड होके ऊपर को आएगा, और ऐसा ही हो रहा है। Yes, sir. हम इस ग्राफ के फैमिलियर हैं, हमें इस ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, इसी को सामने रखते हुए हम इस पे भी अंदाजा लगाते हैं। लेकिन जब हम यहां से चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंचते तो हमें पता चलता है कि ये नीचे नहीं आया बल्कि किधर को चला गया? ऊपर को। तो ऐसा पॉइंट जो हमें दूर से कुछ और बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां पे जाके हमें पता चलता है वो बिहेवियर नहीं जो हमने सोचा था, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर एक तो बात कहूं? जी बताइए। सर ये इसकी एक भी एग्जांपल हो सकती है ना, जैसे अगर बाउल में पानी रख के अगर हम लोग पेन या पेंसिल डालें तो वो भी दूर से लगता है कि दरमियान में जैसे टूट गई है और अलहदा आ रही है, जी लेकिन जी, करीब से वो पेंसिल ही होती है। डेफिनेटली नहीं, वो तो ऐसे है ये ना भी कि हो सकता है। मैं बताता हूँ, उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना इन्वॉल्व है, मीडियम जो है वो डिफरेंट है, और आप दूर हूं या करीब हूं आपको दोनों सूरतों में वो टूटा हुआ ही नजर आता है। ठीक है, एक खास एंगल से जब आप उसको देख रहे होते हैं तो वो मीडियम में रिफ्रैक्शन के हवाले से बात है, लेकिन यहां तो रियलिटी है ना मिनाहिल। यस सर। यहां जी तो जी जब सर। हम फर्ज कर ले, मैं इसे ए पॉइंट कहता हूं, ए पॉइंट पे खड़े होके जब हम इस ग्राफ के बारे में सोच रहे थे तो हमें लगा कि जूं जूं ग्राफ ऊपर जा रहा है उसके बाद इस पॉइंट पे जाके ये बेंड होके नीचे को आएगा, लेकिन जब हम वहां जी पहुंचे तो हमें पता चला ये नीचे को नहीं आ रहा बल्कि ये ऊपर को ही जा रहा है। जी सर। तो इसलिए हमें धोखा हो गया। जी। हमने दो रूल लगा के चेक कर लिया और दोनों रूल ने जो है वो वेरीफाई नहीं किया, तो जब दोनों रूल वेरीफाई नहीं करेंगे तो हम इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमारी बुक में भी इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, अभी आपको बताते हैं। आई थिंक यही वाला है, पेज 110 पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें नोट लिखा हुआ है, नोट 1। लिखा हुआ है बच्चों?
लिखा हुआ है, sir. लिखा हुआ है। जी, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब। हमने जो किया वो 1 माइनस एक्स क्यूब वाला था, तो वहां पर भी इसी तरह की बात की हुई है। आप उसको भी देख के वहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? Got it, sir. ओके, किसी के ज़हन में कुछ सवाल है तो बात कर लीजिए। ताहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं इसकी पिक्चर आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह